Hello students, welcome to the sixth lecture of your chemical bonding and molecular structure. In the last video we have discussed about the Born-Haber cycle lattice energy. So in this video we are going to discuss some examples regarding this and factors on which this lattice energy depends. Okay, so we'll start with the in the last video we have discussed about the formation of NaCl, right? So in this video we'll discuss about the formation of MgO. Okay, MgO, magnesium oxide. So for this MgO, now again this Mg is in what? It is in solid state. Normally magnesium is occur in what state? मैग्नीशियम किस स्टेट में अकर करता है? सॉलिड स्टेट में. ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में रहेगा, मीन्स इसका प्योर एंड स्टेबल स्टेट ये रहता है. ये कंबाइन करके MgO सॉलिड बना रहा है. तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन, मीन्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जो हमने समझा था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जब एलिमेंट्स अपने स्टेबल और प्योर स्टेट में होते हैं और वो कंबाइन करके जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तब उस स्टेट में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन था. और हमारा लैटिस एनर्जी का था जब मेटल अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं, नॉट मेटल, जब एलिमेंट्स अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं वो कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी लैटिस एनर्जी. सो अगेन हमें पता है ये Mg सॉलिड है, ये गैस है और ये कंबाइन करके फॉर्म बना रहा है आपका MgO. ठीक है, ना वन स्टेप हम इसको नीचे तक जाएंगे, स्टेप समझेंगे कि ये मैग्नीशियम आयन तक कैसे बनेगा. तो यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है. मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है तो हमको कभी भी हम इसमें से इलेक्ट्रॉन तभी रिमूव कर पाएंगे जब ये गैसियस स्टेट में होगा. सो हमें सबसे पहले सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Mg. ओके, आपका हो जाएगा ये Mg. ठीक है, Mg गैसियस हो गया. अब इस गैसियस स्टेट से हम क्या करेंगे? हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी जब हम रिमूव करेंगे तो उसकी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 1. आयनाइजेशन एनर्जी 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? Mg प्लस बनेगा. ठीक है, Mg प्लस बनेगा, याद रखिए Mg प्लस बन रहा है. तो हमें क्या चाहिए? हमें पता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम का आपका वैलेंसी कितनी होती है? आपकी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है. ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2. तो अगर ये -2 है, ये +2 है, तो मतलब इसका जो स्टेबल स्टेट है वो +2 है. तो आपको इसको क्या करना है? मतलब इसका जो स्टेबल स्टेट है, सॉरी, ये Mg2 होता है और जो ऑक्साइड होता है इसका -2 होता है. सो इसका जो MgO है इसका माइनस अगर 2 हो रहा है तो इसका +2 होगा. तो इस +2 को अचीव करने के लिए तो हमने पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. ठीक है, तो हमारा ये आयनाइजेशन एनर्जी हमने इसको 1 बोल दिया. क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं इसलिए हम इसमें पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं. ठीक है, तो Mg प्लस हो गया. ठीक है, अब इसको Mg प्लस में से हम एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिमूव करना चाहेंगे. ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 2 देंगे. ठीक है, अगेन हम आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं इसलिए हम इसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे. ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो ये क्या हो गया? हमारा Mg2 प्लस हो गया. ठीक है, नाउ यहां पर जो एक बार हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. वी नो दैट MgO इज फॉर्म्ड एज Mg प्लस 2 प्लस एंड -2. हमने जो अभी आपको बताया कि ये Mg2 प्लस स्टेट में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, इसका -2 होता है. मीन्स वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैंने कहा आपको, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे? हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मैग्नीशियम और गैस. ठीक है, मैग्नीशियम गैस स्टेट में. एंड फॉर दैट वी विल गिव व्हाट? वी विल गिव, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम क्या एनर्जी देते हैं? हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहला, फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 देंगे तो उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और Mg2 प्लस बन जाएगा. नाउ दिस ऑक्सीजन पार्ट, यहां पर देखिए, यहां पर आपका ऑक्सीजन जो है ये आपका +2 गैसियस स्टेट में पहले से ही है. यहाँ पे सॉलिड नहीं है, पहले से गैसियस स्टेट में है. और इलेक्ट्रॉन रिमूव या गेन कहां से होता है? गैसियस स्टेट से होता है. आपका देखिए ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का. ठीक है, O2 है, हमें इसको एलिमेंट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे. ये जो इसके बीच का बॉन्ड है ऑक्सीजन O2 मतलब क्या है? ऑक्सीजन के बॉन्ड, इसका बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तभी हमारा O आएगा. ठीक है,
तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हम यूज करेंगे दैट इज दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो आपके 1 मोल ऑफ दी कंपाउंड पे और या फिर मॉलिक्यूल पे लगती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका आधा मोल है, ठीक है, हाफ है तो मतलब आधा मोल ऑक्सीजन है, तो आधे मोल ऑक्सीजन के लिए हम आधी डिसोसिएशन एनर्जी यूज करेंगे। अगेन हम इस एनर्जी को देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। ये आपका O गैस बन गया। अब क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देनी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देनी नहीं है, आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आप लोग सोचिए, ये तो हो गया आपका O माइनस गैसियस स्टेट में। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए O2 माइनस चाहिए, तो मतलब आपको एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। आपने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 E2 बोल दिया आपने इसको, ठीक है। इस केस में आप ये बताइए, इसमें जो आपका एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक नेगेटिव सिंबल है ऊपर, देखिए। और मैंने क्या कहा था, जब भी कोई नेगेटिव सिंबल होता है तो मीन्स क्या होता है उसका, वो अनस्टेबल है। इसमें एक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, पर पहले से ही जो एक इंसान मीन्स एक एलिमेंट है वो पहले से ही नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, भी नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव के पास आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, रिपल्शन होता है, ठीक है। ये पहले से ही नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव चीज बहुत क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन इस पे पास नहीं आना चाहेगा, बट हमें इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, नहीं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, हम इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। तो हम इसमें एनर्जी देंगे तो क्या होगा, आपका ये O2 माइनस होगा, ठीक है। मीन्स व्हाट, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी एनर्जी, क्योंकि हम ये नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में था, ये गैसियस स्टेट में था, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपकी एनर्जी है वो रिलीज हो गई, ठीक है। बट यहाँ पर यह पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव पे आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो आप ये एक्स्ट्रा एनर्जी, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इस केस में आपकी ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यही एक एनर्जी बनके मतलब जो सिस्टम में ऐड हो रही है वैसा बिहेव करने लगेगी, ठीक है। एंड देन क्या होगा, ये मैग्नीशियम 2+ बन गया, ये O2 माइनस बन गया, ये दोनों गैसियस स्टेट में ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन, यहाँ पे प्लस साइन होगा, ये कंबाइन करेंगे और ये बना देंगे क्या, MgO सॉलिड, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब जब ये आयंस कंबाइन कर रहे हैं, कैटायंस गैसियस स्टेट में, एनायन गैसियस स्टेट में, और ये कंबाइन करके आपका MgO बना रहे हैं, इस केस में मतलब आपकी ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। और इस केस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन तो देख लिया था ये वाला, हम सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑक्सीजन के केस में देखेंगे। फ्रॉम ऑक्सीजन गैसियस स्टेट टू ऑक्सीजन माइनस गैसियस स्टेट, हेयर द इलेक्ट्रॉन इज इजिली एडेड। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में था, ये माइनस हो गया, इसमें अलग आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। क्यों आराम से हो गया, OG इज इन गैसियस स्टेट, क्योंकि OG क्या था आपका, ये ऑक्सीजन, ये गैसियस स्टेट में था। एंड एनर्जी क्या हो रही थी इसमें, एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड द एनर्जी रिलीज इज व्हाट, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें वो थी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ अभी सारा मसला यहीं से स्टार्ट होता है, ओके। सो O माइनस G, अभी आपका O माइनस ऑक्सीजन माइनस G बन गया है। अब इसमें से O2 माइनस G बनने के लिए हेयर द इलेक्ट्रॉन नॉट इजिली एडेड, यहां पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजिली एडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया आपको रीजन, क्योंकि पहले से ही नेगेटिव है, और नेगेटिव के पास एक और इलेक्ट्रॉन क्यों जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज ही होता है। एज देयर इज ऑलरेडी, क्या लिखा है, हेयर द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजिली एडेड एज देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इज देयर, मीन्स क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से देयर है, ठीक है, प्रेजेंट है। एंड वी नीड टू गिव व्हाट, वी नीड टू गिव एनर्जी। क्या करना पड़ेगा,
ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। हैंस द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव। क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं, इस वजह से जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये सेकेंड वाली, ये पॉजिटिव होगी। तो आप इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका डेल्टा फॉर्मेशन है, मींस हमने हेसेस लॉ से पता किया था, मतलब हमें ये पता है कि जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है, मतलब सिंगल स्टेप, और जो एनर्जी इस सीरीज ऑफ प्रोसेस में बन रही है और रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, उन दोनों का सम इक्वल होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मेशन है इज इक्वल्स टू, ये सब ऐड करके, सारी चीजें ऐड करके आपका ये फॉर्मेशन की इक्वल होनी चाहिए, है ना। ये फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ऑल द सम ऑफ दीज, सम और यू कैन से सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज एनर्जीज। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा एच एफ मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज डिवाइड बाय 2 बिकॉज हमारा हाफ मोल की बात कर रहे थे हम ऑक्सीजन की, एंड माइनस ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एंड दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव के पास जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव के पास नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो वो ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, हमें इसमें इस केस में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो सके। सो इस केस में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगेन आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप ये दोनों कंबाइन करेंगे ये फॉर्म करने के लिए, तो ये इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज व्हाट, दिस एनर्जी। ओके, नाउ अब आपके एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, आपको सब कुछ दे रखा है, आपको पूछेगा लैटिस एनर्जी निकालो, तो आप आराम से निकाल दोगे लैटिस एनर्जी। कई बार आपको ऐसा देके रखेगा कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी E1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 नहीं देके रखा होगा, आपको डायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी दिया होगा। तो जब भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया होगा तो आप समझ जाना वो सम है दोनों का, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो भी है फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है। बट हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग ही देगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इससे आपको बेसिकली तो हम बॉर्न हैवर्ट साइकिल से आपकी लैटिस एनर्जी निकालते हैं, बट और भी आपको सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये निकालने बोल दिया जा सकता है, सब्लिमेशन एनर्जी निकालने बोल दिया जा सकता है। जब भी कोई चीज निकालने दी जाएगी तो बाकी सबकी वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑन विच द लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी लैटिस एनर्जी, जो आपकी LE है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहले हम इसको जानने से पहले एक और बार हम देख लेते हैं लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो लैटिस एनर्जी बेसिकली जब आपका ये आयन्स हैं, जैसे कि सोडियम का ये प्लस आयन और ये नेगेटिव आयन, ठीक है, क्लोरीन का, ये दोनों आपस में कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, सॉलिड। ओके, इस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द आयन्स Na प्लस एंड Cl माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों के बीच में एक सोचने की बात है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सो द आयन्स Na प्लस एंड Cl माइनस अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, और जब अट्रैक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एनर्जी द कंपाउंड गेट दी स्टेबिलिटी। जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस में आपकी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो आपका ये कंपाउंड है वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि हमने सुना है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। हमने अपना भी केस लेके समझा है कि हम बहुत एनर्जाइज्ड हैं, बहुत हाईली एनर्जाइज्ड हैं, तो हम कभी भी स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब हम थक जाते हैं तभी हम सो जाएंगे आराम से, तो वो हमारी स्टेबल स्टेट हो गई। तो एनर्जी मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, इस कंपाउंड के केस में भी अगर एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, मतलब क्या, वो स्टेबिलिटी अटेंड कर रहा है। So because of this loss of energy, the compound gets stability. Okay. Now, इसका मतलब क्या हुआ? Means more attraction. More attraction का मतलब क्या हुआ? अगर ये तो हमने पढ़ा, अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। मोर अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, मोर एनर्जी विल रिमूव।
और वो अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? दो ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, दो ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग के बीच में क्या अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन इज व्हाट? जो दो आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर जो आपका K है ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल था, इसको हटाने के लिए हम K लगा देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं। Q1 क्या है? Q1 आपका चार्ज है Na का, ठीक है, Na पे जितना चार्ज है। Q2 क्या है? Q2 आपका चार्ज है Cl का, ठीक है, Cl पे कितना चार्ज है? Na का चार्ज है Q1, Q2 Cl का चार्ज है। R क्या है? R डिस्टेंस बिटवीन दी Na प्लस एंड Cl माइनस, जैसे ये Na प्लस का है, ये Cl माइनस का है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है R, इसको हम R बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दे आर क्लोज। अब क्या है? हमने बोला अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से वो क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सब ने समझा। वो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में ये फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दे आर क्लोज। सो हमने ये कंक्लूड कर दिया, ये फोर्स एक्ट कर रही है तभी तो वो लोग क्लोज आ रहे हैं, यही फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दे क्लोज विथ ईच अदर, मीन the more they will attract, the more lattice energy will be released. इसका मतलब क्या है? ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे और पास आएंगे, जितना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मींस उतनी ज्यादा कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? ये एनर्जी कौन सी की बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं ना एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज व्हाट? दैट इज योर लैटिस एनर्जी, वही लैटिस एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ठीक है। मींस more the force more is the lattice energy, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी, more the force more is the lattice energy, जितनी ज्यादा आपकी फोर्स होगी उतना ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। ये हमने सिंबल से एक्सप्लेन किया है। फोर्स ये इंक्रीज, मतलब जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी है, ठीक है। अब lattice energy will increase with increase of charge of the cations and anions। जो आपकी lattice energy है ना, हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। हमने क्या देखा? फोर्स क्या है? इंक्रीज कर रही है तो आपकी लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जो लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, क्योंकि जो आपकी फोर्स है, फोर्स अगर इंक्रीज कर रही है, आपका चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Q1 एंड Q2, मतलब अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स इंक्रीज कर रहा है, और फोर्स इंक्रीज कर रहा है मतलब आपकी लैटिस एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो वही लिखा हुआ है, लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। सो हमने यहाँ पे लिखा है लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इज दिस चार्ज ऑफ कैटायन, Z माइनस इज द चार्ज ऑफ एनायन, और हम इसको सिंपली ऐसे भी बता सकते हैं, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मींस व्हाट? लैटिस एनर्जी आपकी बढ़ रही है जब आपकी चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस मींस व्हाट? यहां पर जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द एटम, ये जो एटम है। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? डिस्टेंस बेसिकली साइज है आयंस का। देखिए, अगर आप यही चीज केस में, नॉर्मली आप इसके केस में, सोडियम के केस में समझ लें, ठीक है, सोडियम के केस में आपका ये है डिस्टेंस। अब सोडियम के नीचे क्या होता है? सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सेल और बड़ी होगी, ठीक है, साइज, मतलब साइज और बढ़ रहा है। तो बेसिकली डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस का मतलब हो रहा है साइज, और हम नीचे जाएंगे रुबिडियम, तो उसमें केस में और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस का मतलब हो रहा है आपका साइज ऑफ आयंस, आयंस के साइज के बारे में बात हो रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मोर द साइज ऑफ द आयन मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा आयन का उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी। अब देखिए, रुबिडियम का अगर ये साइज ले लें, हम ये रुबिडियम की बात करें तो इसमें रुबिडियम का साइज बहुत बड़ा है, तो इनके आयंस के बीच में बहुत डिस्टेंस है। ये पोटेशियम का साइज इससे छोटा था, इसके बीच में थोड़ी कम डिस्टेंस थी, इसका साइज और भी कम था, इसके बीच में कम डिस्टेंस थी। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, more the size of the ion, more is the distance between the ions. Okay. Now, more is the distance. जितनी ज्यादा distance होगी, less is the force. How come it's possible? It is possible क्योंकि जितनी ज्यादा distance होगी, ये क्या है? आपका R स्क्वायर है,
ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी आपकी कम फोर्स होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल इनवर्सली है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। सो जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी कम आपकी फोर्स होगी और उतनी कम आपकी लैटिस एनर्जी होगी। जितनी फोर्स कम होगी उतनी आपकी लैटिस एनर्जी कम होगी। नाउ द साइज ऑफ आयन, इससे हमने क्या कंक्लूड किया? साइज ऑफ आयन, जो हम इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, अगर आपका साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है मीन्स व्हाट? आपकी फोर्स कम हो रही है, ये डिक्रीज का सिंबल है। आपकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हम इससे कंक्लूड करेंगे कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, सो हमने दो चीजें कंक्लूड की कि लैटिस एनर्जी आपकी एक तो डिपेंड करती है चार्ज पे, जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शेयर करती है। दूसरी जो आपकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो आपकी साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज हैविंग दी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। आपको 3 एग्जाम्पल देके रखा है। आपको इसमें पूछा गया है कि किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। तो NaF, MgF2, AlF3। आप यहाँ पे देखिए, ये एक आयनिक कंपाउंड कैसे है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है। आपकी जो आयनाइजेशन और ये सॉरी लैटिस एनर्जी होती है वो आपके आयनिक कंपाउंड में आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो आपने ये देखो, आपकी फ्लोरीन 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 सब जगह फ्लोरीन है, मतलब आपका एनायन तो सेम है, मतलब आपका नॉन मेटल तो सेम है। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑल आर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज, एनायन इज सेम इन ऑल द 3। एनायन जो भी है, ये F है, ये सब में सेम है। ठीक है, सब में सेम है। तीसरी चीज, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। सो ये क्या है? आपस में नेबरिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, नेबरिंग एलिमेंट्स है, एक ही पीरियड में आते हैं। इसका 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, सो मतलब क्या है? इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एलिमेंट एक ही पीरियड के होते हैं, एक ही पीरियड में होते हैं, तो उनमें उनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, अगर वो ग्रुप में वेरी कर रहे हैं, ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, तो उनके साइज में बहुत डिफरेंस आता है। साइज डिफर हो जाता है बहुत ज्यादा। पर पीरियड में साइज में इतना डिफर नहीं आता है। मीन्स व्हाट? बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, हैंस देयर इज नॉट दैट मच डिफरेंस इन साइज। वही लिखा है मैंने। एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप एकदम अच्छी तरीके से समझ जाए। एक एक चीज मैं इसलिए लिखती हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सो बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, हैंस व्हाट? देयर इज नॉट दैट मच ऑफ डिफरेंस इन द साइज। तो साइज का फैक्टर तो आपका फेल हो गया, यहाँ पर साइज काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, हैंस साइज वाला चीज फेल हो गई, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे हम साइज को, क्योंकि ऑलमोस्ट साइज सेम है। नाउ विल कंसिडर चार्ज। सो हमको पता है सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1, प्लस होता है, मतलब +1। मैग्नीशियम का होता है +2, एल्यूमिनियम का होता है +3। सो हमें पता चल गया, डायरेक्टली हम कर देंगे। ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है, चार्ज ये बड़ा हो गया। जिसका चार्ज ज्यादा बड़ा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अब इन सब में से आपका सबसे ज्यादा, इसका ये ऑर्डर हो जाएगा, AlF3, MgF2, NaF। तो आपकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी। मतलब मैंने क्वेश्चन में ये पूछ के रखा था, which is having the highest lattice energy, so which one? AlF has the highest lattice energy. ठीक है, now the second question, write the order of the lattice energy. Again आपको एक और क्वेश्चन दिया है हमने, Na2O, MgO, Al2O3। सो इसमें आपको देखना है, आपका फिर से एनायन सब में सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सो आपका एनायन सेम है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, अगेन ये सब तीनों एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, सो दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड, नॉट दैट मच डिफरेंस इन साइज। इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हमको पता चल गया साइज वाला चीज काम नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे? चार्ज देखेंगे। हमें पता है चार्ज प्लस है, ये 1+ है, ये 2+ है, ये 3+ है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा हो गया, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा Al2O3, MgO, Na2O। ठीक है, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विल सी क्वेश्चन नंबर 3, विच इज हैविंग मोर लैटिस एनर्जी। इन सब में से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? इन दोनों में से, Li2O, Li3O। यहां पर क्या है? यहां पर आपका मेटल, मतलब कैटायन इज सेम, Li दे रखा है दोनों में। ठीक है, और आपका एनायन डिफरेंट है, मतलब नॉन मेटल डिफरेंट है। तो कैटायन इज सेम लिख दिया आपने। अब देखिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
कैसे होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इनकी भी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, नॉट दैट मच डिफरेंस इन दिस साइज। सो अगेन हम साइज वाली चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम चार्ज पे जाएंगे। हमें पता है ऑक्सीजन का चार्ज 2- होता है, नाइट्रोजन का चार्ज होता है 3-, तो हमें माइनस चीज तो कंसिडर नहीं करनी है, हमें सिर्फ चार्ज देखना है। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, तो नाइट्रोजन बड़ा हो गया। तो नाइट्रोजन बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर जो इसका ये हो जाएगा Li3n, ये ज्यादा आपका लैटिस एनर्जी होगी इसकी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच इज हैविंग मोर लैटिस एनर्जी? इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? यहाँ पर आपका NaCl है, यहाँ पर आपका KCl है, ठीक है। सो आपको देखो अगेन ये जो आपका एनायन है ये अगेन आपका सेम है, एनायन सेम हो गया। नाउ यू विल सी द व्हाट, यू विल सी चार्ज। चार्ज देखोगे आप, सोडियम और इसका, सोडियम का चार्ज +1 है, पोटेशियम का चार्ज +1 है, बोथ हैव द सेम चार्ज। इस केस में दोनों के चार्ज सेम हो गए। चार्ज सेम हो गए तो मतलब चार्ज वाली चीज कंसिडर में नहीं आएगी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम साइज देखेंगे, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम आपका बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम आपका 4th पीरियड का एलिमेंट है। हैंस किसका साइज बड़ा हो गया? पोटेशियम का साइज बड़ा हो गया। अगर साइज ज्यादा बड़ा है मतलब क्या है? उसकी एनर्जी उतनी ही कम है। तो क्या लिखा हुआ है? द साइज ऑफ K इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम, हैंस द लैटिस एनर्जी ऑफ K मतलब KCl की लैटिस एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द NaCl। तो NaCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी KCl के। ये क्लियर हो गया आपको? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल है आपका, राइट द ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। इस लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो आपका NaF है, NaCl है, NaBr है, ठीक है। तो अगेन यहां पर कैटायन आपका सेम है। कैटायन देखो Na। चार्ज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। चार्ज फ्लोरीन का -1 है, क्लोरीन का -1 है, ब्रोमीन का -1 है। तो अगेन ये चार्ज वाली चीज कैंसिल हो गई। अब हम फिर किससे जाएंगे? हम जाएंगे साइज पे। साइज हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है, और हमें पता है डाउन दी ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है? इसकी साइज इंक्रीज करती है। तो ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। जब ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा मतलब कि उसकी लैटिस एनर्जी, क्योंकि साइज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैटिस एनर्जी उसकी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। हैंस क्या लिखा है? ब्रोमीन हैज द मोस्ट बिगर साइज, हैंस लैटिस एनर्जी ऑफ NaBr इज लीस्ट। सबसे लीस्ट हो जाएगी और इसका ऑर्डर हो जाएगा NaF की सबसे ज्यादा होगी, फिर NaCl, NaBr, ठीक है। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सो विच हैज द हाइएस्ट लैटिस एनर्जी? आपको 2 फैक्टर दे रखे हैं, NaF और MgCl2, ठीक है। 2 दे रखा है, आपको पूछा है इसमें से किसकी हाइएस्ट लैटिस एनर्जी और द ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखना है कैटायंस एंड एनायंस बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे कैटायन क्या है? सोडियम। यहाँ पे कैटायन क्या है? मैग्नीशियम। एनायन फ्लोरीन, क्लोरीन। तो यहाँ पे तो ये चीज फेल होगी। आपके कैटायंस भी अलग हैं, एनायंस बोथ डिफरेंट हो गए। अब आप साइज चेक करोगे। सबसे पहले आप साइज चेक करोगे कैटायन का। कैटायन का साइज देखो, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम अगेन सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सॉरी सेम ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, सेम पीरियड के में लाई करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, तो इनके साइज में इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं, तो हम ये साइज वाला इसके केस में फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम इसमें कंसिडर करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन है। फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे होता है एक ग्रुप में, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन ज्यादा बड़ा साइज में हो गया, क्लोरीन ज्यादा बड़ा साइज में हो गया, मतलब क्या हो गया? क्लोरीन आपका बढ़ गया ज्यादा, बिलोंग्स टू अ डिफरेंट पीरियड, हैंस द साइज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर। यहाँ पर आपका क्लोरीन जीत गया। क्लोरीन तो जीत गया, पर जो इसका साथ जो MgCl है वो उसकी साइज क्या होगी? NaF से स्मॉल होगी, है ना, क्योंकि जितनी बड़ी साइज है उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी, मतलब क्लोरीन की लैटिस एनर्जी कम होगी क्लोरीन के साथ। तो हमने ये यहाँ से कंक्लूड कर दिया कि हमने ये ग्रेटर देन साइन से लगाया क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, ठीक है। नाउ विल सी अबाउट द चार्ज। चार्ज के बारे में देखेंगे। सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, ठीक है। सोडियम का प्लस चार्ज हो गया, मैग्नीशियम का 2+ चार्ज हो गया। यहाँ से क्लियरली पता दिख रहा है हमको मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। Mg हैज मोर चार्ज देन दैट ऑफ सोडियम, ठीक है। हमने सोडियम के केस से Mg का ज्यादा चार्ज है। अब इसके दूसरा एलिमेंट को भी देख लेते हैं हम, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। फ्लोरीन और क्लोरीन को देखा हमने, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों हैविंग एक ही चार्ज होता है, -1 -1, बोथ हैव द सेम चार्ज, अगेन ये कंसिडर में नहीं आएगा।
यहाँ पर क्या ट्विस्ट आया है, यहाँ पर ये ट्विस्ट आया है, अगर आप चार्जेस के थ्रू देखो, चार्जेस के थ्रू देखो तो आपका क्या आ रहा है Mg2+, मतलब Mg2+ का चार्ज ज्यादा है, मतलब आपका MgCl2 ज्यादा इसकी लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बट यहां पर क्या है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज ज्यादा है, अगर क्लोरीन का साइज ज्यादा है मतलब इसकी लैटिस एनर्जी कम है, और यहां पर उस हिसाब से NaF की लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई, ठीक है। सो जब कभी भी आपके पास आप ऐसे अटक जाओ, मतलब जब भी साइज और चार्ज के बीच में फाइट होता है, मतलब साइज और चार्ज दोनों आपके एकदम क्लैश करने लगते हैं, तो आपको हमेशा चार्ज चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए मैं अभी बताऊंगी, पर आपको हमेशा चार्ज चुनना चाहिए, ठीक है। चार्ज इसलिए चुनना चाहिए, नाउ Na+ इज ग्रेटर देन Mg2+, ये इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई। एज पर द चार्ज MgCl2 हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, मैंने अभी बताया एज पर चार्ज कॉन्सेप्ट MgCl2 के ज्यादा हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी। अब यहां पर फ्लोरीन माइनस है, ये क्लोरीन आपका माइनस है, ठीक है। नहीं, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए, ये माइनस साइन नहीं होगा, सॉरी, दिस विल बी गिस। यहां पर हम साइज की बात कर रहे हैं, बोथ दिस साइज के केस में क्या है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है, क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है, उसका मतलब क्या हुआ, जो NaF होगा, NaF, ठीक है, मतलब जो कंपाउंड NaF होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना बड़ा साइज उसकी लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। सो एज पर दिस NaF हैज व्हाट, हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, उसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी। मतलब हम अगर फर्स्ट केस कंसिडर करें तो हमारी क्या होगी, MgCl2 आपका जीत रहा है, सेकंड कंसिडर करें तो NaF जीत रहा है। सो जब भी चार्ज, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर साइज है, जब भी चार्ज और साइज के बीच में क्लैश होता है तो आपको हमेशा चार्ज को चुनना है। उसका रीजन मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपका साइज है फ्लोरीन या आपका क्लोरीन, मतलब अगर फ्लोरीन का साइज मान लो आपका 90 पिकोमीटर है, कुछ भी है, ठीक है, तो क्लोरीन का साइज आपका मान लो 120 होगा या फिर मान लो 150 होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट अगर आपका चार्ज +1 है तो दूसरा जो चार्ज होगा उसका आपका +2 होगा, मीन्स व्हाट, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली डबल हो रहा है। बट यहां पर डबल होने के चांसेस बहुत कम है, अगर यहाँ 90 यहाँ पे 120, डायरेक्ट 180 नहीं हो रहा है, साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, एकदम डबल नहीं होता है, बट चार्ज क्या हो रहा है, डायरेक्ट डबल हो रहा है, इसलिए आपका चार्ज जीतता है। सो वही इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, when both clashes means both size and charge clashes, then charge comes as a dominating factor। कौन सा dominating factor आएगा, आपका charge dominating factor आ जाएगा, because the size factor is not get double। जो साइज फैक्टर होता है आपका, जो साइज का फैक्टर होता है, इट्स नॉट गेट डबल नहीं होता है, उसमें हमने बताया डबल नहीं होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, 90 है तो 120 हो गया, 150 हो गया या 110 हो गया, इट इज बढ़ जाएगा, इट विल गेट इंक्रीज, बट व्हाट विल हैपन, going down in a period, okay, going down in a period, but the charge is getting double। चार्ज क्या होगा, चार्ज डबल हो जाएगा जैसे हम while going down in a period, बट हम जैसे जैसे पीरियड में नीचे जा रहे हैं, पीरियड में हम जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मतलब उनकी बड़ी बड़ी शेल बढ़ने लगती है, शेल बढ़ने लगती है मतलब उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो क्या है, while going down in a period बट द चार्ज इज गेटिंग, चार्ज क्या होता है आपका, डबल हो जाता है, जैसे +1 था सोडियम का तो +2 हो गया, ठीक है, नीचे आके आपका साइज बढ़ जा रहा है, ठीक है। नो नॉट लाइक दैट, +2 नहीं हो जाएगा सोडियम का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो एलिमेंट लिए, जैसे आपने सोडियम का लिया, मैग्नीशियम का लिया, इसका चार्ज आपका +1 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है, ठीक है, और मैग्नीशियम आपका 2+ होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में ये अलग से आराम से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज द साइज फैक्टर इज नॉट गेट डबल, साइज फैक्टर डबल नहीं होता है वाइल गोइंग डाउन इन ए पीरियड में डाउन जाते समय साइज आपका डबल नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली आप क्लोरीन तो नीचे आप नीचे जा रहे हो तो आपका जो साइज है, साइज डबल नहीं हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, इट्स नॉट डबल, बट द चार्ज इज गेटिंग डबल, चार्ज क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है मतलब ज्यादा हो जा रहा है, हैंस द चार्ज इज एक्ट एज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए आपका चार्ज क्या होगा, एक डोमिनेटिंग फैक्टर जैसा एक्ट करेगा। और इस क्लास में आई थिंक हाँ, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम लेट्स कंक्लूड दिस, हैंस क्या हम बोलेंगे,
NaF एंड Mg2+Cl, इसमें से आपका MgCl2 आपका ज्यादा बड़ा, इसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि MgCl2 हैज दी हाईएस्ट और यू कैन से मोर लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब एक और चीज देखने वाली है, आप लोग कभी कंफ्यूज मत करना फोर्स और एनर्जी में, आप सोचना फोर्स और एनर्जी दोनों सेम है। फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r², एनर्जी का होता है यहाँ पर R होता है सिंपल, R² नहीं होता है, और लैटिस एनर्जी क्या होती है आपकी, प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। फोर्स आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/r², लैटिस एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल होती है Q1/Q2। बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या हुई आपकी, Q1Q2/r, ओके, ये याद रखना, लैटिस एनर्जी एंड फोर्स देयर इज अ डिफरेंस, ओके। ऑल्दो पैटर्न पूरा सेम है, पर फोर्स में आपका यहाँ पर एक स्क्वायर होता है, यहाँ पर नॉर्मल R होता है, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, स्टडी वेल, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली. In the next video we'll understand some more things. Till then, take care. Thank you, students.